अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री। चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 6 स्टोइचियोमेट्री। आज हमने पढ़ना है इसका टॉपिक। आज हमारे पास इसका टॉपिक है, पेज नंबर आ जाते हैं 100 पे। टॉपिक नंबर है 6.3 केमिकल फार्मूला एंड नेम ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। हमने केमिकल फार्मूला आज बताना है आयोनिक कंपाउंड्स का। A binary ionic compounds is composed of monoatomic metals cations and monoatomic non-metals anion। हमने पढ़ना है कि मोनोएटॉमिक मेटल्स, मेटल एटम के बारे में, और नॉन मेटल के बारे में, कैटाइन के बारे में, एनाइन के बारे में। टू राइट द नेम ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड का हम नेम लिखेंगे। द कैटाइन इज़ फर्स्ट नेम, कैटाइन जो होगा वो फर्स्ट होगा, और बाय द नेम ऑफ एनाइन, एनाइन के और फॉलो करेगा एनाइन को। How do you name cation and anion? इसके छोड़े आप। The name of the cation is the same as the name of the metal। कैटाइन वैसा होगा, मेटल के तौर पे हम उसका नाम रखेंगे। बट द नेम ऑफ मोनोएटॉमिक आयोन, लेकिन जो मोनोएटॉमिक आयोन होगा, द सुफिक्स IDE इज़ एडिड टू द रूट नेम ऑफ द एलिमेंट। उसके सुफिक्स के तौर पे हमारे पास IDE अटैच करेंगे हम। जो एटॉमिक मोनोएटॉमिक आयोन होगा उसमें IDE के साथ क्या अटैच होगा, सुफिक्स में IDE अटैच होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम नेम ऑफ द मेटल, बट इज द नेम ऑफ द, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं ऑफ द रूट ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, जैसे कि एनाइन के उन्होंने क्या कहा था, एनाइन में IDE अटैच होगा, सोडियम क्लोराइड, ये राइड में IDE। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड में एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये ID। आपको समझ आ गया। फर्स्ट वाला हमारा मेटल है, सेकंड वाला नॉन मेटल है। जैसे क्लोरीन नॉन मेटल था, हमने वो अटैच किया, एनाइन था, एनाइन के आखिर में ऐड क्या किया, सुफिक्स में क्या लगाया, IDE। तीनों में ये एग्जांपल्स के तौर पे। द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज टू राइट द केमिकल फार्मूला फॉर बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, राइट द सिंबल ऑफ द कैटाइन फर्स्ट एंड द सिंबल ऑफ द एनाइन। हमने क्या करना है, सबसे पहले कैटाइन लिखना है। फर्स्ट क्या हमारे पास, सबसे पहले हमने कैटाइन लिखना है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास सबसे पहले कैटाइन लिखेंगे और फिर एनाइन लिखेंगे। सेकंड स्टेप क्या है, बैलेंस द चार्जेस ऑन द कैटाइन एंड एनाइन यूजिंग द स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट। हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट को देखकर हमने उनके चार्जेस को बैलेंस करना है। द टोटल चार्जेस ऑन द कैटाइन मस्ट इक्वल टू द टोटल चार्जेस ऑफ द एनाइन। हमारे जो टोटल चार्जेस द कैटाइन के, उनके को टोटल चार्जेस ऑफ एनाइन से मिलाना है, सेम करना है, इक्वल करना है उन्हें। उसके बाद बिकॉज आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि एक आयोनिक कंपाउंड है, न्यूट्रल है। स्टेप 3 है राइट कोफिशिएंट ऑन सबस्क्रिप्ट ऑफ ईच आयोन। ईच आयोन के साथ हमने वो लिखना है, उसका कोफिशिएंट लिखेंगे। राइट द फार्मूला फॉर आयोनिक कंपाउंड फॉर दिस, लीव आउट ऑल द चार्जेस सबस्क्रिप्ट विच आर 1। हमने क्या करना, वन लिखना है और उसका क्या करना है, उनके चार्जेस को उसकी उससे अलहदा करना है और फार्मूला लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल में आ जाती हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज रिटन एज Na+1 Na-1। अब Na हमारे पास क्या है, 1, तो हमने लिख दिया 1। Cl हमारे पास क्या है, 1, तो हमने लिख दिया 1। 1 को 1 से हमने इसी 1, उन्होंने क्या कहा, 1 को करना है। 1 को हमने किया, 1 को 1 से प्लस की मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, -1 को 1 से किया तो 1। यहाँ पे क्या आया, Na भी हमारे पास 1 है, Cl भी 1 है, Na 1 है, Cl 1 है। हमने इस तरह देखना है। हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम हमारे पास कैटाइन है, क्लोरीन हमारे पास एनाइन है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल के आखिर में IDE लगेगा, तो ये सोडियम क्लोराइड। इसी तरह एग्जांपल 2 में आती है द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज रिटन एज फॉलो। एल्युमिनियम हमारे पास मेटल था, ऑक्सीजन हमारे पास नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल मिक्स हो गया, IDE लग गया। अब यहाँ पे Al+3O-3 था, अब हमने 2 से करना है। हमने क्या करना है, 2 को, इससे क्या 2 को 3 के साथ किया, ये 2 को 3 के साथ, ये 2 है, 2 को 3 से किया 6 हो गया। हमने इक्वल करना है, इसे इक्वल करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम दोनों को इक्वल करने के लिए वो करेंगे। यहाँ पे 2 को 3 से किया तो 6 हो गया, और इसी 3 को 2 से किया, 2 को 3 से तो 6, 2 3 2 3 6। पहले इस 3 को अंदर रखा, इस 2 को बाहर रखा, 2 3 से 6 हो गया। इस 3 को अंदर, 2 को अंदर रखा, 3 को बाहर रखा, 2 3 से 6। अब इन दोनों के चार्जेस क्या हो गए, सेम हो गए। यहाँ पे हमारे पास Al2O3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये कैटाइंस दिए हैं, एनाइंस दिए हैं। सिंबल के तौर पर सिंबल्स लिथियम, सोडियम, अमोनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्राइड, ब्रोमाइड, नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट। ओके। उसके बाद आ जाते हैं एवोगैड्रोस नंबर। व्हाट इज़ एवोगैड्रोस नंबर? एवोगैड्रोस नंबर क्या है हमारे पास, एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल।
हाउ डू यू काउंट योर शूज़, हम शूज़ को काउंट करते हैं इन शूज़ इन पेयर्स, पेयर में होते हैं वो, काउंट देयर पेयर्स, अब पेयर्स को काउंट करें इंडिविजुअली एक एक अलग, लाइकवाइज ऑरेंज ऑरेंज और एग्स ऑरेंज etc इनको हम काउंट कर सकते हैं डोजन के हिसाब से। शूज़ हम पेयर्स के हिसाब से वो कह रहे हैं काउंट करते हैं, जो एग्स ऑरेंजेस ऐसे हम डोजन के हिसाब से वो करते हैं। बट पेपर विद द रेम, इस पेपर को लग द यूनिट ऑफ काउंटिंग डिपेंड अपॉन व्हाट आर यू काउंटिंग, हमारी हर चीज़ डिपेंड करती है कि हम काउंट इसे कैसे करते हैं। केमिस्ट आल्सो यूज़ अ प्रैक्टिकल यूनिट फॉर काउंटिंग एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयोन्स। वो कह रहा है कि केमिस्ट जो है जिसने केमिस्ट्री बनाई है वो एक उसका यूनिट रखता है एटम मॉलिक्यूल्स आयोन को काउंट करने के लिए। दिस आर काउंटिंग आर कॉल्ड यूनिट, मोल, इस काउंटिंग यूनिट को मोल कहा जाता है, जो मैयर करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मादे को मैयर करेगा। A mole is an amount of a substance that contains 6.022 multiplied by 10 raised to power 23 particles of that substance। वो कह रहा है कि मोल एक अमाउंट है जो सब्सटेंस को मैयर करती है, जो सब्सटेंस का अमाउंट निकालती है उस किसके ज़रिए, इन पार्टिकल्स के ज़रिए जिसके अंदर सब्सटेंस मौजूद होते हैं। दिस एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नंबर इज़ नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। वो कह रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो नंबर डिटरमाइन है उसे एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट बाय Na, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। जस्ट अ डोजन एग रिप्रेजेंट 12 एग्स, जैसे कि डोजन एग्स में 12 एग्स होते हैं, पेपर में 500 पेपर जो भी है, मोल में सब्सटेंस जो मोल होता है उसमें इतने ये नंबर होता है, ये नंबर प्रेजेंट किया जाता है पार्टिकल्स के लिए। इसको इसके ज़रिए हम एटम्स को मैयर कर सकते हैं, फॉर मॉलिक्यूल्स को मैयर कर सकते हैं, एटम्स को आयोन्स को मैयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ मोल ऑफ सब्सटेंस कार्बन के अंदर इतने एटम्स हैं, सल्फ़र के अंदर इतने एटम्स हैं, वाटर के अंदर इतने एटम्स हैं, इसके हिसाब से हम मैयर कर सकते हैं। जैसे कि मोल ऑफ एस के अंदर इतने एटम्स हैं, मोल ऑफ कार्बन के अंदर इतने हैं, मोल ऑफ पेयर ऑफ शूज़ एंड डोजन, शूज़ तो ये पेयर हो जाता है और डोजन ये दर्जन, तो इस हिसाब से ये, जैसे कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक दर्जन के अंदर 12 अंडे होते हैं, एक दर्जन अंडे कर लेते हैं, एक दर्जन के अंदर 12 अंडे होते हैं। और एक शू की अगर आप बात करें तो एक शू के अंदर 2 शूज़ होते हैं, मतलब पेयर होता है ना शूज़ का। उसी तरह वो कह रहे हैं कि एक कार्बन हो या एक सल्फ़र हो या एक ऑक्सीजन हो, उसके अंदर हमारे पास इतने एटम्स मौजूद होते हैं, इसके ज़रिए हम उसके एटम्स को मॉलिक्यूल्स को मैयर करते हैं। व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल सी एटम, हाउ मैनी, ये आप छोड़ें, यहाँ से पढ़े। डज अ डोजन एग हैव द सेम मास, इसे भी छोड़ें। डज द कार्बन एटम्स हैव अ डिफरेंट मास देन अ मोल ऑफ द सल्फर एटम्स, ये द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। जो एक मोल का जो मास होता है ना उसे मोलर मास कहते हैं। व्हाट आर द मोलर मास ऑफ कार्बन एंड सल्फर, कार्बन और सल्फर का मोलर मास क्या है। उसके बाद द टर्म रिप्रेजेंटेटिव एज ए सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स फार्मूला यूनिट एंड आयोन्स, ये जो पार्टिकल्स हैं ना ये किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एटम से, मॉलिक्यूल से, फार्मूला यूनिट से, आयोन से। फॉर इंस्टेंस, आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा। फॉर इंस्टेंस वाटर एग्जिट एज मॉलिक्यूल्स, वाटर एग्जिट करता है मॉलिक्यूल्स में। 1 मोल ऑफ वाटर में कितने होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। हाइड्रोजन में H2 मॉलिक्यूल्स है तो हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। एक में हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में इतने होते हैं, कार्बन एग्जिट 1 मोल ऑफ कार्बन में इतने होंगे, 1 और 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास, ये भी वही है। एक में मोल में इतने होते हैं, एक कार्बन में इतने होते हैं। उसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पे सल्फ़र का हमारे पास है और ये कार्बन है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब एटॉमिक मास एलिमेंट ग्राम में एक्सप्रेस होता है तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कह जाते हैं, ग्राम। जैसे कि 12 ग्राम, वैसे इसका एटॉमिक मास 12 है लेकिन इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया 12 ग्राम, तो ग्राम एटॉमिक मास। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, इधर इन्होंने दिया कार्बन का 12 है तो 12 ग्राम, Na का 23 है 23 ग्राम, Zn का जिंक का 63.54 है तो यहाँ पे 63.54 ग्राम। इसी तरह यहाँ पे ग्राम दिया है, ये ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, 1 मोल में इतने होते हैं ये। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाते हैं व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने होते हैं। व्हाट इज़ द मास ऑफ ग्लूकोज, इज़ द मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इक्वल टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है। ये H2O वाटर का उन्होंने बताया है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1.08 प्लस 16 18 ग्राम होते हैं। ये ग्लूकोज का उन्होंने बताया, ग्लूकोज में 180 ग्राम होते हैं, इन सबको प्लस करके हमारे पास 180 ग्राम आ जाता है।
ये हमारे पास मोलिकुलर मास है। वो पीछे हमने कैसे क्या पढ़ा था, मास एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास, ये ग्राम मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास जब एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम में तो उसे ग्राम कहते हैं। जैसे कि मोलिकुलर मास, हमने इनका मोलिकुलर मास निकाला, उसके साथ ग्राम लिख दिया तो हमारे पास ग्राम मोलिकुलर मास हो गया। उसके बाद आ जाते हैं फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस में। तो फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस में हमारे पास क्या है, इस कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एक्सप्रेस होगा तो ग्राम होगा। फार्मूला मास भी वही है कि हम उनसे ग्राम निकालते हैं, हम उसका फार्मूला मास निकालते हैं। मोलिकुलर मास और फार्मूला मास एक ही होता है, लेकिन मोलिकुलर मास में आपके पास मोलिक्यूल्स एक्स्ट्रा होते हैं, ये इसमें मोलिक्यूल्स नहीं होते, इसमें 1 होता है सारा। फार्मूला मास में है वही, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम बन जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्राम एटॉमिक मास ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ एटम को, ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम मोलिकुलर मास रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स को, एग्जिट इन अ मोलिकुलर में जितने एग्जिट होते हैं। और ग्राम फार्मूला मास रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ आयोनिक फार्मूला यूनिट को, एक पूरे फार्मूला यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। ग्राम एटॉमिक मास कंटेन 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम्स कंटेन करता है, ये भी इतने ही करता है। और ये भी फार्मूला मास भी इतने ही फार्मूला यूनिट्स बताता है। एटम्स की बात कर रहे हैं तो एटम्स तो हमारे पास इतने ही होते हैं 1 मोल में। उसके बाद क्वांटिटीज़ क्या, मोलर मास की, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास, देयरफॉर कैन बी डिफाइंड एज एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास एंड फार्मूला मास। मास फाइंड कर रहा है, मास जब भी ग्राम में दिखाई देगा तो वो एटॉमिक मास भी हो सकता है, मोलिकुलर मास भी हो सकता है और फार्मूला मास भी। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।